नमस्कार सब लोगों को। कैसे हैं आप लोग? अष्टांग योग पे जो चर्चा चल रही है आप लोगों को अच्छी लग रही है, समझ आ रही है ना? तो अगर हम लोग को रियली हाईली एलिवेट होना है तो हम लोगों को यम नियम में प्रतिष्ठित होना होगा। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे अष्टांग योग का पहला जो यंत्र है यमा, और उसके उपयंत्र 5 है। हमने कहा था पहला नंबर है अहिंसा, और दूसरा है सत्य, और तीसरा है अस्तेय। ये तीनों पे हम लोगों ने काफ़ी चर्चा कर ली है। और चलते हैं, आइए हम लोग आज चर्चा करते हैं यम का चौथा उपयंत्र। वो क्या है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ है इसको हम बताते हैं। एक डेफिनेशन है इसकी, ब्रह्मणि विचर्यम इति ब्रह्मचर्य। ब्रह्मा में विचरण करना ये क्या है? ब्रह्मचर्य है। और दूसरा डिफाइन करता है कि बृहत्वाद ब्रह्मा, बृहणत्वाद ब्रह्म, मतलब who is great and has capacity to makes others great। जो खुद बड़े हैं और दूसरे को भी बड़ा बनाने की कैपेसिटी रखते हैं, वही ब्रह्म है। तो संस्कृत में एक शब्द है चर। चर का मतलब क्या है? खाना, है ना? तो चरती क्या मतलब है? खाना खाना। तो गाय को भी कहते हैं कि गाय चरती है। और चरना का मतलब क्या है? चल कर खाना। तो गाय क्या करती है? चलते चलते खाना खाती है, इसलिए चरती बोलते हैं, गाय चरती है ना। और कुछ लोग जो इंजॉयमेंट मज़ा लेते हुए घूमते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, उसको कहते हैं ब्रजती। और जो ब्रज में घूमते फिरते मज़ा लेते हैं वो है ब्रज की परिक्रमा, है ना। और जो लोग घूमते घूमते ज्ञान अर्जित करते हैं उसे कहते हैं अटति। इसीलिए पर्यटन कहा गया इसको, घूमते हुए ज्ञान को अर्जन करना, तो पर्यटन। ठीक है, अब बात आती है ब्रह्मचर्य पे। तो जब मनुष्य घूमते घूमते, काम करते करते, भजन कीर्तन गाते हुए उस ब्रह्मा का विचार लेता है या अपने मन में सोचता है उस ब्रह्म के बारे में, वो क्या हो गया? ब्रह्मचर्य। ठीक है। जैसे खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, हम लोग जो भी एक्शन, जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, और ऑफिस जा रहे हैं, घर आ रहे हैं, घर में झाड़ू पोछा कर रहे हैं, खाना बना रहे, कुछ भी एक्शन हम लोग का जो है, उस हर एक्शन में ये एक्सटर्नल एक्सप्रेशन है और इंटरनल एक्सप्रेशन हमारा क्या रहेगा? उसी का नाम लेना। ठीक है। तो जो हर काम करते हुए उस हर सांस में उसका नाम लेता है, वही ब्रह्मचारी है। पुराने ज़माने में कुछ हिपोक्रेट गुरु थे जो कहते थे कि गृहस्थ लोग ब्रह्मचारी हो ही नहीं सकते हैं। तो ये जो आइडिया है ये टोटली रॉन्ग है, क्योंकि ब्रह्मचारी का मतलब नैष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं है, कंप्लीट सेलिब्रेसी नहीं है। ब्रह्मचारी का मतलब है हर एक्शन में उसका नाम लेना, उस परम पुरुष का नाम लेना। तो जितने भी हम लोग एक्शन करते हैं, हर एक्शन उसका नाम लेंगे तो हम लोग ब्रह्मचारी कहलाएंगे, है कि नहीं? तो जितना भी हम लोग एक्सटर्नल एक्सप्रेशन करते हैं, यानी एक्सटर्नल में क्या है? घूमना है, फिरना है, म्यूजिक
दूसरी जगह जाना, है ना। तो लोग कहते हैं यहाँ से पटना से रांची जाना है, तो ये एक्सटर्नल एक्सप्रेशन है। जो इंटरनल एक्सप्रेशन क्या होगा, पटना से रांची नहीं, ब्रह्मा से ब्रह्म तक। हाँ, और ये जो यहाँ से वहाँ जाना, वो इसको बोलते हैं, एक देश से दूसरे देश जाना, उसको देशांतर बोलते हैं। एक समय को पार करके दूसरे समय में एंटर करना, वो कालांतर हो गया, है ना। तो ये ब्रह्मा से ब्रह्मा को, एक एटम ब्रह्म से दूसरे एटम ब्रह्म में जाना, वो क्या हो गया, ब्रह्मांतर, है कि नहीं। तो जितना भी इंजॉयमेंट हम लोग इस एक्सटर्नल वर्ल्ड में करते हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, तो क्या सोचता है लोग, भ्रमित है, सोचता है मेरा है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो कुछ भी है, गाड़ी है, बंगला है, घर है, तो हर मनुष्य सोचता है ये मेरा है। ये उनका ये भूल है, ये मेरा नहीं है। ये हर चीज़ उसका क्रिएशन है। जब ये भाव आएगा तो सोचना कि हम लोग ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, है नहीं। तो इसलिए ये जो एक्सटर्नल थिंग्स हैं, ये टोटल ईश्वर की बनाई हुई है। और तो हमें कैसे कंप्लीट ब्रह्मचारी बनना है, उसके लिए आइडिया है ऑटो सजेशन एंड आउटर सजेशन। ऑटो सजेशन क्या है, आनंद मार्ग जो दीक्षित हुए, जो मेडिटेशन सीखे हैं, मेडिटेशन के 6 लेसन हैं। फर्स्ट लेसन जो है इष्ट मंत्र, ईश्वर प्राणिधाम, जो हर सांस में उसका नाम ले रहा है, उसी का काम कर रहा है, वो क्या है, ऑटो सजेशन, मैं ही ब्रह्म, है ना। और आउटर सजेशन क्या है, सत्संग है। जब हम अच्छी संगति करते हैं, धर्म जप करते हैं, कीर्तन भजन करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, तो वो क्या है, आउटर सजेशन है। और आनंद मार्ग जो सेकेंड लेसन है, उसको बोलते हैं गुरु मंत्र। और जब गुरु मंत्र का प्रयोग करेंगे तो मैं नहीं कर रहा हूँ, वो कर रहे हैं सब कुछ, तो नेचुरली ये जो भाव है ब्रह्मचारी होने का, वो भाव आएगा तो हम लोग कंप्लीट ब्रह्मचारी बनेंगे। लेकिन क्या होता है, हम लोग जब दुनिया में काम करते हैं, सोचते हैं ये मेरा है। कोई अगर लकड़ी में काम कर रहा, रोज खट 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 लकड़ी का काम कर रहा है, तो काम करते 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 उसको सुबह शाम लकड़ियाँ ही दिखेगी, है नहीं। जब ईश्वर का नाम मिलेगा तो इसलिए जब हमने कहा कि जब हम कुछ भी काम कर रहे हैं, वो हर सांस में उसका नाम लेंगे, तो उस लकड़ी में भी उस ईश्वर को देखना है। नहीं देखोगे तो क्या होगा, ये जो माइंड में, ब्रेन में एक्टोप्लाज्मिक स्टफ है, एक्चुअली हर जीव का सेम एक्टोप्लाज्मिक स्टफ नहीं होता है, मनुष्य का हाई डेवलप्ड होता है। लेकिन अगर लकड़ी में काम कर रहे हैं और रोज़ लकड़ी दिख रहा है, धीरे 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 एक्टोप्लाज्मिक स्टफ में उसकी छाप पड़ेगी और वही दिखने लगेगा। धीरे धीरे जो एक्टोप्लाज्मिक स्टफ है वो क्रूडिफाई होते जाएगा, वो उसी का रूप लेते जाएगा। क्योंकि ह्यूमन बीइंग का नेचर है एज यू थिंक सो यू बिकम। आप जैसा सोचते हो आप वैसे ही बनते हो। तो मनुष्य जब रोज़ लकड़ी में काम कर रहा है, लकड़ी के बारे में सोच रहा है, तो उसका एक्टोप्लाज्मिक स्टफ में वही रूप, जड़ रूप लेते जा रहा है। लेकिन जब हाईली पूरा इम्पोज हो जाएगा वो जड़ता, तो जो मनुष्य उसमें काम कर रहा है, उसका जो रूप एक्टोप्लाज्मिक स्टफ में लकड़ी बनते जा रहा है, तो माइंड उसका वैसे होते जाएगा। और एक दिन क्या होगा कि इस बॉडी, ह्यूमन बॉडी में वो क्या बोलेंगे, पैरेलल नहीं हो पाएगा और उसको इस शरीर को, बॉडी को छोड़ना पड़ेगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है, एक महाशय थे जो हमेशा बकरियों के बीच काम करते थे, और लास्ट टाइम में
और हर चीज़ में बकरी दिख रही इसको, नींद में भी ब्रर बकरी को बुलाते रहते थे। तो लास्ट टाइम में जब जाने का वक्त आया तो वो ब्रर ब्रर कर रही रहे। तो मतलब उसका मेंटल जो प्लेट है, एक्टोप्लाज्म स्टफ है, वो पूरा वही रूप ले लिया। अगले जन्म में क्या बनता है, ऐसे ही लकड़ी में काम करने वाला उसका जब उसी का थिंकिंग है, ईश्वर का थिंकिंग है ही नहीं, तो अगले जन्म में लकड़ी बन जाएगा। क्योंकि ये प्रकृति का नियम यही है। और एक कुत्ते को भी देखा था मैंने हमारे आश्रम में, जैसे संध्या के टाइम और सुबह 5 बजे मेडिटेशन करते थे, कीर्तन भजन करते थे बच्चे लोग आश्रम में, तो कुत्ता भी आके दरवाजे में बैठ जाता था, सुनता था कीर्तन भजन, सब मेडिटेशन करते, मतलब इंजॉय करता था। एक टाइम ऐसा आया कि इसका जो मेंटल प्लेट है कुत्ते का, ईश्वर का नाम लेते लेते सुनते सुनते उसका माइंड हाई डेवलप हो गया। और ऐसा समय आया कि कुत्ते के जो मेंटल प्लेट है वो नहीं रहा, एडजस्ट नहीं कर पाता है, तो हाईली उसका विकास हो गया, तो शरीर को छोड़ना पड़ा उसको। तो अगले जन्म में मनुष्य बन गया होगा। तो संगति का भी असर होता है। इसलिए बोलते हैं आप जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। हम जब दुनिया में काम करते हैं तो एक्सटर्नल एक्सप्रेशन है, और इंटरनल जो है हमारा एबोर्ड क्या है, इंटरनल है। हमारा जो बीज है वो एक्सटर्नल है, और जो एबोर्ड है वो इंटरनल है। तो हमारा घर अंदर ही है और एक्सप्रेशन हमारे आउटर है। तो इसलिए ध्यान देना होगा हमें कि हर सांस में उसका नाम लेना होगा। जब हम उसका नाम लेंगे तो ब्रह्मा का विचार आएगा और ब्रह्मा का भाव आएगा। हम लोग ब्रह्मा स्वरूप होते जाएंगे और एक दिन हम वही बन जाएंगे, क्योंकि हर मनुष्य का लक्ष्य ही वो बनना है। उसके लिए दुनिया में आए हैं कि मनुष्य का शरीर जन्म जन्म के बाद मिलता है, हजारों लाखों जन्म के बाद मिलता है, और पशु का जीवन ना बने। तो इसलिए हर एक वस्तु को एंजॉय करो, लेकिन उसका नाम लेके, उस हर सांस में उसी का नाम। कहते हैं ना, कुरु पुण्यम अहोरात्रम, पुण्य कैसे करें रात दिन। तो यही हमारी हर सांस में उसका नाम रहेगा, तो रात दिन हम उसको पुण्य करेंगे, और एक दिन हम लोग कंप्लीट ब्रह्मचारी बनेंगे। और साधक के लिए अगर जीवन में ब्रह्मचारी बनना है तो ऑटो सजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर सांस में उसका नाम लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये जो यम का तीसरा भाग है, ब्रह्मचर्य है, उसको कम्प्लीटली हर मनुष्य को फॉलो करना होगा, तभी मनुष्य का जीवन सफल होगा। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं।